श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, भगवत प्राप्ति के लिए क्या जीवन में दुख और कष्ट होना जरूरी है? गुरुजी, प्रतिकूलता में तो हमेशा भगवान याद रहते हैं। ऐसा नहीं। अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट है, रानियां हैं, वैभव है। ऐसा ऐसा कहा कि केवल वो बेचारा दुख ही दुख भोग रहा है, बड़ा कष्ट पा रहा है, ऐसा ऐसा नहीं। अगर जीवन की धारा में सबके दुख सुख आते हैं, ध्यान रखना, कोई ऐसा नहीं। अरे जब भगवान अवतरित हो रहे हैं तो आप देखो, जिनका नाम लेकर माया मुक्त हो जाते हो, भगवान कहाँ अवतरित हो रहे हैं? कंस के कारागार में कैद, हथकड़ी बेड़ियों से जकड़े हुए और राक्षसी स्वभाव के पहरेदारों से घिरे हुए देवकी वसुदेव जी। और वहां प्रकट कौन हो रहे? जगत को मोक्ष प्रदान करने वाले भगवान। सामर्थ्य अपार, असीम, अनंत। और लीला कि मुझे अभी नंदालय में छोड़ आओ, अभी समय नहीं आया उसका, समय आएगा तब हम उसको देख लेंगे। छुप के रात्रि में 12 बजे के बाद ठाकुर जी को ले जा रहे हैं। सामर्थ्य कितनी भगवान के एक संकल्प मात्र से असुरों का विनाश कर दें। दशरथ जी उनके वियोग में प्राण त्याग रहे हैं और भगवान 14 वर्ष के लिए वनवास। ये दुख सुख की जरा लीलाओं को आप इधर भी तो देखिए। जब भगवान अवतरित हो रहे तो संत गृहस्थ जो भी है, ये दुख सुख से बना हुआ शरीर है, जिसको कहते हैं शुभ अशुभ कर्म, इन दोनों से बना हुआ है। वो समय समय पर आते रहते, कभी दुख आता है, कभी सुख आता है। पर जो भगवान का उपासक होता है वो इस सांसारिक सुख में लिप्त नहीं होता और सांसारिक दुख में कभी दुखी नहीं होता। दोनों में सम रह करके वो आगे बढ़ता है। भगवान ऐसी सामर्थ्य देते हैं। आज अगर सत्संग शुदा हो तो ये प्रश्न था कि आखिरकार संतों को दुख क्यों प्राप्त होता है, तो वहां वर्णन हुआ कि भगवान और भक्त दोनों बात प्रेम की और भाव की रक्षा की, उनको शरीर रक्षा और भोगों की रक्षा की बात ना भक्त के हृदय में होती है और ना भगवान के हृदय में होती है। इसीलिए भक्त भी नहीं चाहता और भगवान भी नहीं चाहते। उनका भाव इतना दृढ़ रहता है कि 22 बाजारों में कोड़ों से मार मार कर खाल खींच दी गई, पर हरि बोल हरे कृष्ण एक बार भी कभी आंसू नहीं गिरा और आह नहीं निकली। ये क्या है? ऐसी सामर्थ्य किसी मनुष्य में होती है क्या? सच्चिदानंद भगवान बैठे कोड़े खा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि मेरे भक्त की सामर्थ्य देखो। फिर बाद में सब चरणों में गिरे, बादशाह तक, ठाकुर हरिदास जी के चरणों में। ये बातें थोड़ा प्राकृतिक बुद्धि से समझ में नहीं आएंगी कि भगवान का नाम जप कर रहे, 22 बाजारों में कूड़ा मारा जा रहा है, कई तरह के ऐसे। ठाकुर हरिदास जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि वास्तविक आपको सत्य कहते हैं, इतना भी हमें कष्ट नहीं हुआ। सारे कोड़े भगवान अपने ऊपर ले रहे थे। ये आप कैसे जान पाओगे? बाहरी केवल खिलवाड़ हो रहा था उनके साथ। वो शरीर जैसे सांप की केचुल है। अच्छा, मानो जैसे आपका पुराना कपड़ा है और उसमें 50 लाठी मारी गई, अब आपको क्या कष्ट है? ऐसे संत के शरीर का राग नष्ट हो जाता है, वो दिव्य भाव में निरंतर। अब उनके शरीर को पूजो या पीड़ा पहुंचाओ, वास्तविक कष्ट नहीं होता। अज्ञान के कारण इस शरीर को कष्ट होता है। जैसे आप थोड़ा समझिए कि जब आप सैया पे सोए होते हैं तो आपका एक स्थूल शरीर पड़ा होता है और उसको कोई कष्ट नहीं होता, लेकिन स्वप्न में यदि पिटाई हो रही है तो सैया के पड़े हुए शरीर से निकल पड़ती है, आ बचाओ। और अगर कंट्रोल छूट गया तो आवाज जोर से निकल जाती है, लोग दौड़ पड़ते, क्या हुआ? और उसे जगाया, अच्छा, अरे ये तो मैं स्वप्न देख रहा था। तो क्या कष्ट था क्या? लेकिन कष्ट था, तभी तो चीखा था ना। तो अज्ञान के कारण जगा तो कष्ट था। ऐसे ही ज्ञान में जब जग जाता है तो कष्ट नहीं रहता। और अनंत जन्मों से हमसे अपराध हुए, उन अपराधों का भोग भी हो गया और भगवान ने हमारे भाव पुष्ट कर दिए, भगवत प्राप्ति हो गई। ऐसा नहीं कि बराबर दुखी मिलता रहता हो। अगर कोड़े लगे तो बादशाह आकर ताज उतार के चरणों में रखता है, विनय करता है, पूरी छूट देता है। आज के बाद आपको कभी कोई नहीं रोकेगा, खूब भगवान नाम कीर्तन करो। और आज भी हम उनका यश गा रहे हैं, ठाकुर हरिदास जी का यश गा रहे हैं। तो ऐसा जैसे कि भक्त को केवल दुख ही मिलता है, ऐसा तो नहीं है। ऐसा न देखा जाए कि संतों को या भक्तों को केवल दुख ही दुख मिलता है। हम तुम्हें क्या बताएं? जैसे हम आनंद की बात बताना चाहते हैं कि हमें कितना आनंद है, तो उस माँ के जिसके अकेले लड़के का ब्याह हो रहा है और फूली फूली घूम रही है,
ऐसे अनंत गुना बढ़कर प्यार रहता है, मेरे प्रिया, मेरे लाल, मेरे प्रभु। क्योंकि अनंत जन्मों से बिछड़ा हुआ भगवान का अंश जब अपने अंशी के समीप तो कृतकृत्य हो जाता है, आनंद मगन। ये केवल बातों से नहीं होता, ये अंदर की बात से होता है। तो ये कोई आरोप न लगाए कि भगवान अपने जनों को दुख देते हैं। ये जरूर है कि दुख और सुख जिससे मिलते हैं वो दो कर्म होते हैं, पुण्य और पाप। उससे सबका शरीर बना रहता है। तो कभी पापी पुरुष को भी बहुत अच्छा अवसर आता है और कभी दुख आता है, कभी किसी महात्मा को बुरा अवसर आता है, कभी सुख आता है। ये क्रम चलता रहता है, लेकिन स्थिति दोनों में अंतर होगी। वो प्रकृति के भोक्ता भाव में होगा, वो परमात्मा के आनंद में मगन होगा। ये अंतर कोई नहीं देख पाता। बाहरी दृश्य तो देख पाता है कि वो संत दुखी है, कैंसर हो गया है, उनको ये हो गया है। तो क्या गृहस्थों को नहीं होता क्या? तो अब हमें है तो इसलिए हजारों जान रहे हैं कि इनके है, लेकिन ऐसे बेचारे हैं जिनको तुम जानते ही नहीं हो और हजारों के रोग होगा। तो अब कहा जाता है कि महात्मा को दुख क्यों मिला, हमें दुख नहीं है। पक्का समझो तुम्हें, पक्का 100% हमें कोई रोग नहीं, कोई दुख नहीं है। इस शरीर को है तो उसका व्यवस्था ठाकुर जी की है, बहुत बढ़िया व्यवस्था की है। इसलिए बहुत हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जैसे भी बने वैसे भगवान का आश्रय और नाम जप करने लगो। वो दुख मिटाने वाले, दुख देने वाले नहीं, मंगल भवन है। महाराज आपके माध्यम से तो सबको आनंद दे रहे हैं। आप तो आनंद में हैं ही, लेकिन आपका आनंद हाँ, वो केवल प्रियाजू की कृपा है, केवल प्रियालाल की कृपा का फल है। और हम आपसे सच्ची कहते हैं, हम कोई विद्वान नहीं भैया, गांव के स्कूल के कक्षा 9 पढ़े, बार बार बता रहे। जैसे हमसे कोई व्याकरण और शास्त्री और आचार्य, हम कुछ नहीं है। कक्षा 9 साइंस साइड में पढ़ के भाग पड़े थे घर से। ये जो कुछ सुन रहे हो केवल भगवान की कृपा से सुन रहे हो। कोई पढ़ाई लिखाई या हम ज्वाइन किया हो सत्संग का, कॉलेज की कैसे बोला जाता है, कैसे, कुछ नहीं। ये भगवान आप बोल रहे हो, प्रश्न कर रहे हो, भगवान हमको समझा रहे हो, हम आपको बोल रहे हैं। अब वो समझ में आपकी आ रहा है तो भगवान की कृपा समझो। हमारी समझ के परे की बात है कि आपका उत्तर दे दे। वही उत्तर दे रहे हैं बैठे, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते। महाराज अकर्ता भाव में कैसे स्थित हो सके?